मनुष्य को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डर लगता है वह है अकेला रह जाना। वह भीड़ में भागता है, रिश्तों में उलझता है, शोर में अपने आप को खो देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि वह अकेला हुआ तो भीतर कुछ टूट जाएगा। लेकिन सच यह है कि भीतर कुछ पहले से ही टूटा हुआ है और उसी टूटन से बचने के लिए वह बाहर का सहारा खोजता रहता है। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है। अकेलापन तो वह दर्पण है जिसमें पहली बार तुम अपने असली चेहरे को देख सकते हो। जब तुम अकेले होते हो तब कोई भूमिका निभाने की जरूरत नहीं होती, कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, कोई साबित नहीं करना होता। तब तुम जैसे हो वैसे ही रह जाते हो और वही क्षण जीवन का पहला सच्चा क्षण बनता है। अकेले रहना और अकेलापन एक नहीं है। अकेलापन वह पीड़ा है जो तब पैदा होती है जब तुम खुद से दूर हो, और अकेले रहना वह सौंदर्य है जो तब प्रकट होता है जब तुम खुद के साथ उपस्थित हो। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है, जो अपने ही मौन को सह नहीं बल्कि आनंद ले सकता है, वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है। बाकी सब तो केवल निर्भरता के अलग अलग रूप हैं। कोई किसी व्यक्ति पर निर्भर है, कोई समाज पर, कोई विचारधारा पर, कोई ईश्वर की कल्पना पर। लेकिन निर्भरता का मूल कारण एक ही है, स्वयं से मिलने का डर। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ करने को नहीं होता तब मन शोर मचाने लगता है। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, असफलताएं, भविष्य की चिंताएं सब एक साथ उमड़ पड़ती हैं। लोग कहते हैं मेरा मन बहुत अशांत है, लेकिन सच यह है कि मन हमेशा से ऐसा ही था, बस पहले तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। भीड़ में, बातचीत में, मोबाइल में, काम में तुम मन से भागते रहते थे। अकेलेपन में वह पहली बार तुम्हारे सामने आता है और लोग यहीं से भाग जाते हैं क्योंकि वे इस शोर को ही अकेलापन समझ लेते हैं। वे नहीं जानते कि ये शोर अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यदि तुम थोड़ी हिम्मत करो, यदि तुम उस शोर के साथ भागो नहीं, यदि तुम उसे दबाने की कोशिश न करो बल्कि केवल साक्षी बनकर बैठ जाओ, तो धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटती है। विचारों की गति कम होने लगती है, जैसे किसी नदी में गाद बैठने लगती है और पानी साफ होने लगता है। उस साफ पानी के नीचे तुम्हें पहली बार अपना असली चेहरा दिखता है, शांत, सरल, निर्दोष। वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हारी प्रकृति है। बाकी सब तो समाज द्वारा सिखाया गया अभिनय है। अकेले रहने का आनंद तभी आता है जब तुम किसी से कुछ पाने की अपेक्षा छोड़ देते हो। अपेक्षा ही दुख का बीज है। जब तुम किसी के साथ होते हो और अपेक्षा करते हो कि वह तुम्हें खुश करेगा, समझेगा, पूरा करेगा, तब वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारी अपेक्षा तुम्हें गुलाम बना लेती है। और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो शिकायत पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, दूरी पैदा होती है। लेकिन अकेले होने में कोई अपेक्षा नहीं होती। वहां कोई तुम्हें निराश नहीं कर सकता, वहां कोई तुम्हें, क्योंकि तुम किसी से कुछ मांग ही नहीं रहे। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि आनंद बाहर से नहीं आता, वह किसी व्यक्ति के आने जाने से तय नहीं होता। वह तुम्हारी आंतरिक स्थिति है। जिस दिन तुम अकेले बैठकर मुस्कुरा सको बिना किसी कारण के, उस दिन तुम समझ जाओगे कि जीवन का रहस्य क्या है। तब तुम्हें किसी के साथ होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि उसी दिन तुम दूसरों के साथ भी सुंदर ढंग से रह पाओगे, क्योंकि अब तुम उनसे कुछ मांग नहीं रहे, तुम केवल बांट रहे हो। अकेले रहने से डरने वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल संबंध बना सकता है। प्रेम तो तभी संभव है जब तुम पूर्ण हो, जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, जब तुम अकेले भी संपूर्ण हो। तब जो संबंध बनता है वह मजबूरी नहीं, उठ सब होता है। दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं, एक दूसरे को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ नाचने के लिए। लेकिन यह नृत्य तभी संभव है जब तुम अकेले खड़े हो सकने की क्षमता रखते हो। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि अकेला रहना असामान्य है,
कुछ गड़बड़ है। अगर कोई अकेला है तो लोग पूछते हैं शादी क्यों नहीं की, दोस्त क्यों नहीं है, इतना चुप क्यों रहता है। समाज को मौन से डर लगता है क्योंकि मौन सवाल उठाता है। मौन में जीने वाला व्यक्ति व्यवस्था का गुलाम नहीं बनता, वह अपने ढंग से जीता है, अपने सत्य के अनुसार चलता है। इसलिए समाज तुम्हें भीड़ में धकेलता है ताकि तुम खुद को भूल जाओ। लेकिन जीवन की सुंदरता भीड़ में नहीं है। भीड़ में केवल सुरक्षा का भ्रम है। जीवन की गहराई अकेलेपन में है। जैसे बीज अंधेरे में फूटता है, वैसे ही चेतना अकेलेपन में विकसित होती है। बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर का संगीत उतना ही स्पष्ट सुनाई देगा। और जिस दिन तुम उस संगीत को सुन लोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीवन का आनंद किसी उपलब्धि में नहीं, किसी मंजिल में नहीं, बल्कि हर श्वास में छिपा है। अकेले रहना सीखना मतलब जीवन से भागना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी छाया से मिलना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपनी छाया से मित्रता कर लेता है, उसे फिर प्रकाश की तलाश नहीं करनी पड़ती। प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता है। ये समझ धीरे धीरे आती है। ये किसी उपदेश से नहीं आती, ये अनुभव से आती है। इसलिए अकेले रहो, लेकिन भागने के लिए नहीं, जागने के लिए। अकेले बैठो, लेकिन खुद को सजा देने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए। जीवन तुम्हें तब गले लगाएगा जब तुम खुद को गले लगाना सीख जाओगे। जब तुम अकेले रहना शुरू करते हो, तो सबसे पहले जो चीज गिरती है वह है तुम्हारी झूठी पहचान। अब कोई नहीं है जो तुम्हें बताए कि तुम कौन हो। न कोई तुम्हें सराहने वाला है, न कोई निंदा करने वाला। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खाली जगह बनती है। अधिकतर लोग इसी खालीपन से डरकर फिर बाहर भाग जाते हैं। वे कहते हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वास्तव में वही क्षण सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वही खालीपन वह द्वार है जहां से भीतर का आकाश खुलता है। अभी तक तुम वस्तुओं से, लोगों से, विचारों से भरे हुए थे। अब पहली बार कुछ गिरा है, कुछ छूटा है। वही छूटना स्वतंत्रता की शुरुआत है। यह खालीपन कोई शून्यता नहीं है, यह गर्भ है। जैसे मां के गर्भ में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वही जीवन पल रहा होता है। अकेलेपन का यह खालीपन भी ऐसा ही है। यदि तुम धैर्य रख सको, यदि तुम उसे तुरंत भरने की कोशिश न करो, तो उसी खालीपन से आनंद जन्म लेता है। लोग खालीपन को टीवी से, मोबाइल से, बातों से, रिश्तों से भर देते हैं। वे खालीपन को सह नहीं पाते क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि खाली होना मतलब असफल होना, लेकिन सच इसके उलट है। खाली होना मतलब उपलब्ध होना, जीवन के लिए, सत्य के लिए, स्वयं के लिए। अकेले रहते रहते एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हें किसी की याद नहीं आ रही। न इसलिए कि तुम पत्थर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम भीतर से पूरे हो। पहले जब कोई जाता था तो खालीपन पैदा होता था। अब कोई आए या जाए, भीतर कुछ हिलता नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह संतुलन है। इसमें प्रेम मरता नहीं, बल्कि शुद्ध हो जाता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं मिलते कि तुम्हें उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें बांटना अच्छा लगता है। अकेलेपन में तुम्हें अपनी सारी चालाकियां दिखाई देने लगती हैं। कैसे तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते थे, कैसे तुम स्वीकार किए जाने के लिए अपने सत्य से समझौता करते थे। अब वह सत्य तुम्हें करते थे, कैसे तुम स्वीकार किए जाने के लिए पा रहा है। वह अर्थहीन लगता है, क्योंकि अब कोई दर्शक नहीं है। और जब दर्शक नहीं होता, तब अभिनय अपने आप गिर जाता है। तुम पहली बार सहज हो जाते हो। यह सहजता ही आनंद का मूल स्रोत है। आनंद कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाता है। आनंद तो वह अवस्था है जिसमें कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुम्हें मौन से प्रेम हो जाता है। पहले जो मौन डराता था, अब वही शरण बन जाता है। तुम अकेले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, और फिर भी भीतर एक हल्की सी मुस्कान है। कोई कारण नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, फिर भी संतोष है। यह वह क्षण है जब जीवन तुम्हारे भीतर उतरना शुरू करता है।
अब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना है। अकेले रहने से तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम कितनी जल्दी बोर हो जाते हो, और यह बोरियत ही तुम्हारी गुलामी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ ऊब जाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह हमेशा किसी न किसी उत्तेजना का गुलाम रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ सकता है घंटों बिना ऊबे, वही वास्तव में धनी है। उसके पास वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारी इंद्रियां भी बदलने लगती हैं। तुम छोटे छोटे अनुभवों में आनंद खोजने लगते हो। हवा का स्पर्श, धूप की गर्माहट, सांस का आना जाना। पहले ये सब साधारण लगते थे क्योंकि मन हमेशा कहीं और भटकता रहता था। अब मन यही है, और जब मन यही होता है तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। यही ध्यान है, यही जीवन का रस है। अकेलेपन में तुम्हें अपने भय भी साफ दिखाई देने लगते हैं। मृत्यु का भय, अस्वीकार किए जाने का भय, अकेले मर जाने का भय। लेकिन अब तुम उनसे भागते नहीं, तुम उन्हें देखते हो जैसे कोई बादल आकाश में आता जाता है। और देखते देखते एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि भय भी तुम्हारा नहीं है, वह भी मन का एक खेल है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है वैसे वैसे भीतर एक अड़िग शांति बसने लगती है। अब तुम्हें भविष्य की जरूरत नहीं रहती। भविष्य हमेशा किसी कमी से पैदा होता है। जब अभी अधूरा लगता है तभी भविष्य की कल्पना जन्म लेती है। लेकिन जब यह क्षण ही पूर्ण हो जाए तो भविष्य अपने आप गिर जाता है। अकेले रहकर तुम इसी क्षण में टिकना सीखते हो, और यही टिकना आनंद है। एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हें भीड़ में भी अकेलापन नहीं लगता और अकेले में भी अकेलापन नहीं लगता। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। इसका मतलब है कि अब तुम अपने केंद्र में आ गए हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं से कुछ पाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो वहीं जीवन घट रहा है। यही वह बिंदु है जहां से जीवन का उत्सव शुरू होता है। कोई ढोल नहीं बजता, कोई शोर नहीं होता, फिर भी भीतर कुछ नाच रहा होता है। यही नृत्य जीवन का आनंद है। यह अकेलेपन से पैदा हुआ है, इसलिए यह सच्चा है, स्थायी है। जब अकेलापन आनंद में बदलने लगता है तब एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है। अब तुम अकेले नहीं हो, लेकिन फिर भी अकेले हो। बाहर से देखने वाला कहेगा कि कुछ भी बदला नहीं, वही कमरा है, वही दिन रात है, वही शरीर है, लेकिन भीतर कुछ मौलिक रूप से रूपांतरित हो चुका है। अब अकेलापन तुम्हें काटता नहीं, वह तुम्हें ढंक लेता है जैसे कोई कोमल चादर। अब मौन खाली नहीं लगता, वह भरा हुआ लगता है, पर किसी चीज से नहीं बल्कि उपस्थिति से। इस अवस्था में पहली बार तुम यह समझ पाते हो कि जीवन का संघर्ष बाहर नहीं था, वह भीतर था। बाहर तो सब कुछ जैसा है वैसा ही है। लोग आते जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बहता है। लेकिन पहले तुम हर परिवर्तन के साथ टूट जाते थे। अब तुम केवल देखते हो। देखने की यह क्षमता ही सबसे बड़ी क्रांति है। अब तुम घटनाओं के शिकार नहीं रहे, तुम साक्षी बन गए हो। अकेलेपन की इस परिपक्व अवस्था में तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम्हारी अधिकांश पीड़ाएं कल्पनाएं थीं। तुमने जिन दुखों को वास्तविक माना था वे भविष्य या अतीत के विचारों से बने थे। अकेले रहते रहते जब मन शांत होने लगता है तो समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अतीत याद की तरह आता है, बोझ की तरह नहीं। भविष्य संभावना की तरह दिखता है, डर की तरह नहीं। और वर्तमान पहली बार जीवित हो जाता है। अब तुम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि शिकायत हमेशा अपेक्षा से जन्म लेती है, और अपेक्षा तब होती है जब भीतर कमी होती है। लेकिन अब भीतर कोई कमी नहीं बची। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूर्ण हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपूर्णता से लड़ना छोड़ चुके हो। और जो व्यक्ति अपूर्णता से लड़ना छोड़ देता है वही वास्तविक अर्थ में पूर्ण होता है। अकेलेपन में रहकर तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। पहले तुम मोटे हो गए थे भावनात्मक रूप से। लोग रोते थे और तुम समझते नहीं थे।
लोग हंसते थे और तुम शामिल नहीं हो पाते थे। अब तुम्हारा हृदय मुलायम होने लगता है। किसी पत्ते का गिरना भी तुम्हें छू जाता है, किसी की आंखों की उदासी भी तुम्हें दिखाई देती है। लेकिन यह संवेदनशीलता दुख नहीं लाती, ये करुणा लाती है। तुम बहते नहीं, तुम गहरे होते जाते हो। अब प्रेम भी बदल जाता है। पहले प्रेम में डर छिपा होता था, खो देने का डर, धोखा मिलने का डर, अकेले रह जाने का डर। अब प्रेम में कोई डर नहीं बचता। तुम प्रेम करते हो लेकिन बांधते नहीं। तुम पास होते हो लेकिन कब्जा नहीं करते। तुम जानते हो कि सामने वाला स्वतंत्र है जैसे तुम स्वतंत्र हो। यह प्रेम पवित्र है क्योंकि इसमें कोई मांग नहीं है। इस अवस्था में अकेले रहना तपस्या नहीं लगता, वह सहज जीवन शैली बन जाता है। तुम भीड़ में भी वही रहते हो जो अकेले में हो। तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता, तुम्हारी ऊर्जा नहीं बदलती। पहले तुम परिस्थिति के अनुसार बदलते थे, अब परिस्थिति तुम्हारे सामने फीकी पड़ जाती है। तुम केंद्र में टिके रहते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह बोध होने लगता है कि आनंद कोई भाव नहीं है जो आता जाता है। आनंद एक पृष्ठभूमि है, जैसे आकाश। बादल आते हैं जाते हैं लेकिन आकाश बना रहता है। वैसे ही सुख दुख आते जाते हैं लेकिन भीतर की प्रसन्नता स्थिर रहती है। यह प्रसन्नता किसी का कारण पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह टूटती नहीं। अब तुम किसी उपलब्धि की ओर भागते नहीं। पहले जीवन एक दौड़ था, कुछ बन जाना है, कुछ साबित करना है। अब जीवन एक नृत्य बन जाता है, कोई मंजिल नहीं, केवल गति का सौंदर्य। तुम चलते हो क्योंकि चलना अच्छा लगता है, न कि इसलिए कि कहीं पहुंचना है। अकेलेपन की इस गहराई में मृत्यु का भय भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि अब तुमने देखा है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल विचार नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, और जो देखने वाला है वह कैसे मर सकता है। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह अकेले बैठने से आती है, मौन में उतरने से आती है। अब तुम्हें जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती। नियंत्रण भय से पैदा होता है। जब तुम जीवन पर भरोसा करना सीख लेते हो, तब नियंत्रण गिर जाता है। तुम जानते हो कि जो होगा वही ठीक होगा। यह विश्वास अंधा नहीं है, यह अनुभव से निकला हुआ है। यही वह जगह है जहां जीवन का आनंद गहरा, शांत और स्थायी हो जाता है। यह कोई उत्साह नहीं है जो चिल्लाता है, यह एक शांति है जो मुस्कुराती है। तुम भीतर से धन्यवाद से भर जाते हो, बिना यह जाने कि किसे धन्यवाद दे रहे हो। अब अकेलापन तुम्हारे लिए कोई अवस्था नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम उसे खोजते नहीं, वह अपने आप तुम्हारे साथ रहता है। जैसे सांस तुम्हें याद दिलाए बिना चलती रहती है, वैसे ही भीतर एक शांत उपस्थिति बनी रहती है। तुम कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, कुछ भी करो, भीतर कुछ स्थिर है, अडिग है। पहले तुम बाहर टिकने की कोशिश करते थे, अब भीतर टिक गए हो, और जो भीतर टिक जाता है उसे बाहर कहीं भी अस्थिर नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में तुम देख पाते हो कि जीवन ने तुम्हें कभी दुख नहीं दिया। तुमने ही जीवन से कुछ और होने की मांग की थी। तुमने कहा था, यह ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, और जीवन तो बस है सरल, निर्दोष, बहता हुआ। अकेलेपन ने तुम्हें यह स्वीकार करना सिखाया है कि जो है वही पर्याप्त है। स्वीकार में ही विश्राम है, प्रतिरोध में ही पीड़ा है। अब तुम स्वयं को सुधारने की कोशिश नहीं करते। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले तुम लगातार अपने आप से लड़ते थे, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए। यह लड़ाई ही थकान थी, यही तनाव था। अब तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को देख सकते हो, बिना निंदा के, बिना प्रशंसा के, और इस देखने मात्र से ही परिवर्तन घटता है। क्योंकि जो चीज प्रेमपूर्ण दृष्टि में आती है वह अपने आप खिलने लगती है। अकेलेपन की इस परिपक्वता में तुम्हें यह भी दिखता है कि खुशी कभी लक्ष्य नहीं हो सकती। जिसने खुशी को लक्ष्य बनाया उसने उसे खो दिया। खुशी तो परिणाम है सही ढंग से जीने का, सही ढंग से होने का। जब तुम जीवन को पकड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें थाम लेता है।
जब तुम प्रसन्न होने की कोशिश नहीं करते तब प्रसन्नता अपने आप उतर आती है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदल चुके हैं। तुम किसी से दूर नहीं भागते, लेकिन चिपकते भी नहीं। तुम उपस्थित हो पूरी तरह, लेकिन निर्भर नहीं। यह संतुलन बहुत सूक्ष्म है। इसमें गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना आ गया है। अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भर नहीं, आत्मसंपन्न बना दिया है। अब तुम मौन को समझते हो। पहले मौन का मतलब था बोलने का न होना, अब मौन का मतलब है भीतर का शोर रुक जाना। शब्द आ भी जाएं तो वे मौन से ही निकलते हैं, और इसलिए वे चोट नहीं करते, वे सत्य को प्रकट करते हैं। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो उसमें वजन होता है, क्योंकि वो अनुभव से आया है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण हो जाता है, और यही उसकी महानता है। कोई विशेष घटना नहीं, कोई चमत्कार नहीं, फिर भी सब कुछ चमत्कार जैसा लगता है। सुबह का उजाला, शाम की थकान, रात की नींद, सब पवित्र लगने लगता है, क्योंकि अब तुम उन्हें खोए हुए मन से नहीं, जागरूक हृदय से जीते हो। अकेलेपन की इस यात्रा में एक दिन यह भी घटता है कि मैं का भाव हल्का पड़ने लगता है। तुम अब अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। यह बहुत राहत भरी बात है, क्योंकि मैं का बोझ ही सबसे भारी होता है। जब यह हल्का होता है तब जीवन सरल हो जाता है। तुम बहने लगते हो बिना यह सोचे कि दिशा सही है या नहीं। नदी दिशा नहीं पूछती, वह बहती है और समुद्र तक पहुंच ही जाती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि आनंद साझा करने से बढ़ता है, लेकिन उसकी जड़ अकेलेपन में है। जो व्यक्ति अकेले में आनंदित नहीं है, वह साझा करने में भी केवल मांग करेगा। लेकिन जो अकेले में भरा हुआ है, वह जहां भी जाता है वहां कुछ उजाला छोड़ जाता है। वह जाने बिना ही दूसरों के लिए दवा बन जाता है। अब जीवन तुम्हारे लिए समस्या नहीं, पाठ नहीं, परीक्षा नहीं, केवल उत्सव है। कोई ढोल नहीं बज रहे, कोई घोषणा नहीं हो रही, लेकिन भीतर हर क्षण एक मौन उत्सव चल रहा है। यही वह आनंद है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह किसी चीज पर निर्भर नहीं है। और जब तुम यहाँ पहुँचते हो तब तुम समझते हो कि अकेले रहना कभी लक्ष्य नहीं था, वह तो केवल एक माध्यम था स्वयं तक पहुँचने का। अब तुम अकेले भी हो और सबके साथ भी हो। बाहर दूरी है, भीतर कोई दूरी नहीं बची। अब यह कहना भी कठिन हो जाता है कि तुम अकेले हो या नहीं, क्योंकि भीतर दूसरा जैसा कुछ बचा ही नहीं। अकेलापन और संग साथ दोनों शब्द अर्थ खो देते हैं। तुम जहां हो, जैसे हो, वही पूर्ण लगता है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आई, यह थककर रुक जाने से आई है। रुक जाना उस जगह जहां अब और भागने की जरूरत नहीं। तुमने खोज छोड़ दी है, और खोज छोड़ते ही मिला है। इस अवस्था में जीवन की गति बहुत स्वाभाविक हो जाती है। तुम न आगे धकेलते हो, न पीछे खींचते हो। जो आता है, जो जाता है जाता है। पहले तुम हर आने वाले को पकड़ना चाहते थे और हर जाने वाले को रोकना। अब पकड़ने और रोकने दोनों की थकान उतर चुकी है, और थकान उतरते ही भीतर एक सरल प्रसन्नता टिक जाती है। यह प्रसन्नता मुस्कान से ज्यादा गहरी है। यह चेहरे पर नहीं, होने में होती है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि अधिकांश दुख प्रतिरोध से पैदा होते हैं। जो जैसा है उसे वैसा न मानना यही दुख है। अकेलेपन ने तुम्हें यह कला सिखाई है कि कैसे बिना बदले हुए भी सब स्वीकार किया जा सकता है। स्वीकार का अर्थ समर्पण नहीं है। स्वीकार का अर्थ है यथार्थ से युद्ध बंद करना। युद्ध बंद होते ही ऊर्जा बचती है, और वही ऊर्जा आनंद बन जाती है। इस गहराई में पहुंचकर तुम समय को भी अलग तरह से अनुभव करते हो। पहले समय तुम्हें दौड़ाता था, कैलेंडर, घड़ी, डेडलाइन। अब समय तुम्हारा साथी बन जाता है। तुम उसके साथ चलते हो, उसके खिलाफ नहीं। कभी ठहराव आता है, कभी गति, और दोनों ही सुंदर लगते हैं। ठहराव में भी जीवन है, गति में भी। अब तुम किसी एक को बेहतर नहीं मानते। अकेलेपन की परिपक्वता में एक और सूक्ष्म बात घटती है। तुम तुलना करना भूलने लगते हो। तुलना अहंकार की भाषा है। अकेले रहकर जब अहंकार ढीला पड़ता है तो तुलना अपने आप गिर जाती है। अब न कोई ऊपर है, न कोई नीचे।
हर कोई अपने अपने मार्ग पर है। इस समझ से करुणा जन्म लेती है, निर्णय नहीं, सहानुभूति नहीं, बल्कि एक मौन करुणा जो किसी को बदलना नहीं चाहती। अब तुम्हारा ध्यान भी बदल जाता है। पहले ध्यान किसी अभ्यास जैसा लगता था, करना पड़ता था। अब ध्यान तुम्हारी अवस्था बन जाता है, होता रहता है। चलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, हर क्रिया में एक साक्षी मौजूद रहता है। तुम काम करते हो पर काम तुम्हें नहीं खाता। यही संतुलन है, यही आनंद का स्थायित्व है। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम जीवन से शिकायत करना भूल जाते हो। शिकायत करने के लिए अलगाव चाहिए, मैं और जीवन के बीच दूरी। लेकिन अब दूरी नहीं बची। तुम जीवन के बाहर खड़े नहीं हो, तुम जीवन हो और जीवन स्वयं से शिकायत कैसे करे। यहां आकर कृतज्ञता किसी वस्तु के लिए नहीं रहती, कृतज्ञता स्वयं होने के लिए होती है। अब प्रेम भी किसी दिशा में बहता नहीं, वह फैलाव बन जाता है। तुम किसी एक पर केंद्रित नहीं होते, लेकिन तुम सूखे भी नहीं होते। तुम हर किसी के लिए थोड़े से उपलब्ध रहते हो, बिना अपेक्षा, बिना बोझ। यह उपलब्धता अकेलेपन से आई है, इसलिए यह सच्ची है। इसमें थकान नहीं, क्योंकि इसमें मांग नहीं। और तब एक दिन बिना किसी घोषणा के यह समझ गहरी हो जाती है कि जीवन का आनंद कोई विशेष क्षण नहीं, कोई शिखर अनुभव नहीं। वह तो बहुत साधारण है, इतना साधारण कि पहले दिखा नहीं। सांस का आना, आंखों का खुलना, हृदय का धड़कना सब पर्याप्त है। अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं चाहिए तब सब मिल जाता है। यही अकेलापन अपनी अंतिम भूमिका निभाकर विदा हो जाता है। उसने तुम्हें भीतर तक पहुंचा दिया, अब वह पीछे हट जाता है। अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम स्वयं के साथ हो, और जो स्वयं के साथ है वह कभी अकेला नहीं हो सकता। यही जीवन का आनंद है, शांत, सरल, अडिग। अब आगे बढ़ने जैसा कुछ बचा नहीं, फिर भी जीवन आगे बढ़ता रहता है। यह विरोधाभास समझ में आता है केवल उसी को जिसने अकेले रहकर जीवन का स्वाद चखा है। अब तुम किसी दिशा में नहीं जा रहे, फिर भी हर क्षण सही जगह पर हो। पहले तुम पूछते थे क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न अपने आप गिर गए हैं। प्रश्नों के गिरते ही उत्तर प्रकट नहीं होते, बल्कि उत्तरों की जरूरत ही समाप्त हो जाती है। इस अवस्था में जीवन बहुत भरोसेमंद लगने लगता है। पहले तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए नियंत्रण करना चाहते थे। तुम योजना बनाते थे, सुरक्षा चाहते थे, भविष्य जमा करना चाहते थे। अब तुम देख पाते हो कि जीवन को कभी तुम्हारी योजनाओं की जरूरत नहीं थी। वह तुमसे पहले भी चल रहा था, तुम्हारे बाद भी चलेगा। यह समझ डर नहीं लाती, यह हल्कापन लाती है, क्योंकि अब तुम्हें अपने कंधों पर दुनिया उठाने की जरूरत नहीं। अकेलेपन ने तुम्हें यह सिखाया है कि शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में है। पहले तुम मजबूत बनने की कोशिश करते थे, भावनाओं को दबाकर, आंसुओं को रोककर, दर्द को छुपाकर। अब तुम कमजोर दिखने से नहीं डरते। तुम रो सकते हो, चुप रह सकते हो, असमंजस में रह सकते हो, और फिर भी तुम्हें लगता है कि सब ठीक है। यही असली मजबूती है। अब तुम किसी भूमिका में नहीं जीते। न तुम्हें अच्छा आदमी बनना है, न आध्यात्मिक व्यक्ति, न आदर्श इंसान। तुम बस जैसे हो वैसे हो, और यह जैसे हो ही सबसे सुंदर है, क्योंकि इसमें कोई तनाव नहीं है। भूमिका निभाने में ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा जब बचती है तभी आनंद गहराता है। इस गहराई में पहुंचकर तुम यह भी देख पाते हो कि अकेलेपन का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं था, इसका अर्थ था भीतर जुड़ जाना। अब तुम दुनिया में पहले से ज़्यादा उपस्थित हो, लेकिन उलझे हुए नहीं। तुम रिश्तों में हो, रिश्तों में, लेकिन खोए हुए नहीं। तुम काम करते हो, लेकिन पहचाने जाने के भूखे नहीं। यह संतुलन बाहर से नहीं सिखाया जा सकता, यह अकेलेपन की आग में पकता है। अब तुम्हें सिखाने की इच्छा भी कम हो जाती है। पहले तुम दूसरों को समझाना चाहते थे,
बदलना चाहते थे, सही रास्ता दिखाना चाहते थे। अब तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपना रास्ता खुद खोजेगा, जैसे तुमने खोजा। तुम बस मौजूद रहते हो और कभी कभी यही मौजूदगी किसी के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। अब जीवन में कुछ जोड़ने की इच्छा नहीं रहती। पहले तुम कहते थे कुछ और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम कहते भी नहीं, सोचते भी नहीं, क्योंकि जो है वही बहुत है। इस बहुत है में ही गहरा संतोष छिपा है। ये संतोष किसी तुलना से नहीं आता, किसी उपलब्धि से नहीं आता, और जब चाह रुक जाती है तब आनंद स्थिर हो जाता है। अब आनंद आता जाता नहीं, वह पृष्ठभूमि बन जाता है। दुख आ सकता है, दर्द आ सकता है, लेकिन वे मेहमान की तरह आते हैं। घर का मालिक आनंद ही रहता है। यही अकेले रहने की अंतिम देन है। तुम घर लौट आते हो। बाहर कहीं जाना नहीं था, बाहर सब कुछ था, लेकिन घर नहीं था। अकेलेपन ने तुम्हें घर तक पहुंचाया है। अब तुम कहीं भी रहो, घर तुम्हारे साथ है। अब शब्द भी धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं, क्योंकि जो कहना था वह जिया जा चुका है। अब कहने को लगभग कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि जो समझ में आया है वह शब्दों से बड़ा है। अकेले रहकर तुमने यह नहीं सीखा कि दुनिया छोड़नी है, तुमने यह सीखा कि दुनिया को पकड़ना छोड़ना है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, भीतर कोई खिंचाव नहीं है, न पाने की जल्दी, न खोने का डर। जो आता है, जो जाता है, और तुम बीच में शांत खड़े रहते हो। अब आनंद किसी कोशिश का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। जैसे आग का गर्म होना कोई उपलब्धि नहीं, वैसे ही तुम्हारा शांत होना अब कोई साधना नहीं। यह सहज है। कभी हंसी आ जाती है, कभी आंसू आ जाते हैं, लेकिन दोनों में ही एक गहरी स्वीकृति है। तुम अब अपने भावों से लड़ते नहीं, तुम उन्हें जगह देते हो, और जिन्हें जगह मिल जाती है वे जहर नहीं बनते। अब तुम अकेलेपन को याद भी नहीं करते, क्योंकि अकेलापन तब याद आता है जब भीतर कुछ खाली हो। अब भीतर कुछ खाली नहीं है और कुछ भरा हुआ भी नहीं है, बस एक खुलापन है। जैसे खुला आकाश जिसमें बादल भी आ सकते हैं और साफ नीला भी रह सकता है। आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जीवन बहुत छोटा लगता है, डरावना नहीं बल्कि कीमती। इसीलिए तुम उसे टालते नहीं। तुम कल में नहीं रहते, तुम अभी में टिक जाते हो, और जो अभी में टिक जाता है वही वास्तव में जीता है। बाकी सब तो केवल समय काटते हैं। अकेले रहने ने तुम्हें गंभीर नहीं बनाया, उसने तुम्हें सरल बनाया है। अब तुम ज्ञान का बोझ नहीं ढोते, अनुभव की हल्की रोशनी में चलते हो। तुम साबित नहीं करते कि तुम सही हो, तुम शांत रहते हो, और वही काफी है। अकेले रहना तब बोझ बनता है जब तुम भीतर से खाली हो, और अकेले रहना तब वरदान बनता है जब तुम भीतर से भरे हो। अंतर अकेलेपन में नहीं, तुम्हारी चेतना की स्थिति में है। अधिकतर लोग अकेले इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। वे बाहर जीते रहे हैं, लोगों में, आवाज़ों में, रिश्तों में, अपेक्षाओं में। जब बाहर सब हटता है तब भीतर जो दिखाई देता है उससे वे घबरा जाते हैं। इसीलिए वे फिर किसी न किसी शोर में लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ठहर जाता है, जो भागता नहीं, वही जीवन के असली रस को चखता है। अकेले रहने की पहली चुनौती यह है कि तुम्हें अपने ही साथ रहना पड़ता है। कोई ढाल नहीं, कोई मुखौटा नहीं। तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी अधूरेपन सब सामने खड़े हो जाते हैं। यह क्षण कठिन होता है, लेकिन यही सबसे पवित्र क्षण भी है, क्योंकि यहीं से सत्य की शुरुआत होती है। जब तुम खुद को झूठे दिलासे नहीं देते, जब तुम खुद से भागते नहीं,
तभी भीतर एक ईमानदारी जन्म लेती है, और ईमानदारी के बिना कोई आध्यात्मिकता नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगता है कि तुम्हारी अधिकांश बेचैनी दूसरों से नहीं, तुम्हारी अपेक्षाओं से आई थी। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें महत्व दे, कोई तुम्हें पूरा करे, लेकिन यह कोई कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वह बाहर है ही नहीं। जो पूरा कर सकता है वह भीतर है। अकेले रहकर यह बात अनुभव में उतरती है, केवल विचार में नहीं। जब तुम रोज रोज अकेले बैठते हो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना ध्यान की कोशिश के, बिना कुछ बनने की चाह के, तब भीतर एक अलग तरह की शांति उभरती है। यह शांति थोपे जाने से नहीं आती, यह अपने आप आती है। जैसे पानी तब शांत होता है जब उसे हिलाना बंद कर दिया जाए। तुमने जीवन को बहुत हिलाया है, चाहों से, योजनाओं से, डर से। अकेलापन उस हलचल को रोक देता है। इस अवस्था में तुम जीवन को पहली बार बिना फिल्टर के देखते हो, न अच्छा न बुरा, बस जैसा है वैसा। और अजीब बात यह है कि जैसे ही तुम जीवन को स्वीकार करते हो, जीवन सुंदर लगने लगता है। सुंदर इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि अब तुम लड़ नहीं रहे। लड़ाई ही क्रूरता है। अकेलेपन में रहकर एक दिन तुम यह भी समझते हो कि रिश्ते तब जहरीले हो जाते हैं जब वे जरूरत बन जाते हैं। जरूरत बोझ है। प्रेम कभी जरूरत नहीं होता, प्रेम तो बहाव है। जब तुम अकेले भी खुश हो सकते हो, तभी तुम किसी के साथ स्वतंत्र रूप से खुश हो सकते हो, वरना तुम केवल लेने जाओगे, देने नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि अकेले रहने वाला व्यक्ति उदास होगा, कठोर होगा, दुनिया से कटा होगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है, वही सबसे ज्यादा कोमल हो जाता है, क्योंकि अब वह किसी से कुछ चाहता नहीं। चाह जहां खत्म होती है, वहीं करुणा जन्म लेती है। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि समय दुश्मन नहीं है। पहले तुम समय से भागते थे, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। अब तुम समय में ठहरना सीखते हो, और जो समय में ठहर जाता है वही जीवन में उतर जाता है। अब एक साधारण दिन भी भारी नहीं लगता, एक सामान्य शाम भी पूरी लगती है। इस अवस्था में तुम्हारा जीवन बहुत सादा हो जाता है। सादगी गरीबी नहीं है, सादगी स्वतंत्रता है। कम चाहें, कम अपेक्षाएं, कम तुलना और भीतर अपार जगह। उस जगह में आनंद अपने आप उतरता है। आनंद को बुलाना नहीं पड़ता। धीरे धीरे तुम यह भी देख पाते हो कि अकेलेपन का मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से दूर हो गए। इसका मतलब है कि तुम अपने केंद्र में आ गए। अब तुम लोगों के पास जाते हो तो खोते नहीं। पहले तुम हर मुलाकात में खुद को थोड़ा थोड़ा खो देते थे, अब तुम पूरे रहते हो। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम पहली बार अपनी गति पहचानते हो। जब कोई साथ नहीं होता, तब किसी को खुश करने की जल्दी नहीं रहती, किसी के अनुसार ढलने की मजबूरी नहीं रहती। तब तुम अपनी चाल से चलते हो, अपने ठहराव में ठहरते हो, और यही तुम्हारी असली लय है। जब तुम अपनी लय में आ जाते हो, तब जीवन संघर्ष नहीं लगता। संघर्ष हमेशा तब होता है जब तुम किसी और की धुन पर नाच रहे होते हो। अकेलेपन में रहते रहते तुम्हें यह भी दिखता है कि तुम कितनी बार बिना जरूरत बोले थे, कितनी बार बिना जरूरत हंसे थे, कितनी बार बिना जरूरत सहमति जताई थी। अब यह सब धीरे धीरे गिरने लगता है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो वह भीतर से आता है। यह भीतर से आना ही शब्दों को पवित्र बनाता है। ऐसे शब्द चोट नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई दबाव नहीं होता। जब तुम अकेले रहते हो, तो तुम्हें अपने शरीर से भी नया रिश्ता बनता है। पहले शरीर केवल एक साधन था, काम करने का, दौड़ने का,
दिखाने का। अब शरीर एक साथी बन जाता है। तुम उसकी थकान सुनते हो, उसकी जरूरत समझते हो, तुम उसे जबरदस्ती नहीं खींचते। और जब शरीर के साथ यह मित्रता बनती है, तब भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है। विश्राम आनंद का मौन रूप है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखता है कि दुख का अधिकांश हिस्सा भविष्य से आता है। जो अभी है वह अक्सर सहने योग्य होता है, लेकिन जो हो सकता है वही डराता है। अकेलेपन में जब तुम वर्तमान के साथ बैठना सीखते हो, तो भविष्य की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब भविष्य कोई भूत नहीं रह जाता, वह केवल एक संभावना बन जाता है, और संभावना डर नहीं देती। अकेलेपन की इस साधना में एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम बिना किसी कारण के खुश होते हो। न कुछ अच्छा हुआ है, न कुछ बुरा टला है, फिर भी भीतर एक हल्कापन है। यह वही आनंद है जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे। और अब समझ में आता है कि बाहर की तलाश क्यों असफल रही, क्योंकि जो खोज रहा था वही खोया हुआ था। इस अवस्था में तुम्हें अपनी पुरानी पहचानें बोझ लगने लगती हैं। तुम अब अपने नाम, अपने पद, अपनी कहानी से बहुत चिपके नहीं रहते। यह सब उपयोगी है, लेकिन आवश्यक नहीं। तुम इनके बिना भी हो सकते हो, और यह जानना बहुत मुक्तिदायक होता है, क्योंकि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, न प्रशंसा से न आलोचना से। अकेले रहकर तुम यह भी सीखते हो कि मौन का अर्थ खाली होना नहीं, बल्कि पूरा होना है। पहले जब मौन आता था तो तुम घबरा जाते थे। अब जब मौन आता है तो तुम उसमें विश्राम करते हो। मौन अब तुम्हारा मित्र है, और जो मौन से मित्रता कर लेता है उसे शब्दों से डर नहीं लगता। इस गहराई में पहुंचकर तुम जीवन को सुधारने की कोशिश छोड़ देते हो। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सुधार की कोशिश में ही जीवन बोझ बनता है। अब तुम जीवन को जैसा है वैसा जीते हो। और अजीब बात यह है कि तभी जीवन अपने आप निखरने लगता है। फूल को खींचकर खिलाया नहीं जा सकता, उसे बस जगह चाहिए। अकेलेपन ने तुम्हें जगह दी है अपने लिए। अब तुम किसी के साये में नहीं जीते, अब तुम स्वयं की धूप में खड़े हो। धूप कभी कभी तीखी भी लगती है, लेकिन वही जीवन देती है। छाया में सब सुरक्षित लगता है, लेकिन वहां कुछ उगता नहीं। अब तुम्हारे भीतर एक मौन भरोसा पैदा हो जाता है जीवन पर, स्वयं पर। तुम जानते हो कि सब ठीक होगा, इसलिए नहीं कि कोई गारंटी है, बल्कि इसलिए कि तुम अब ठीक न होने से डरते नहीं। यह न डरना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस अवस्था में मृत्यु का विचार भी बदल जाता है। पहले मृत्यु अंधकार थी, अंत थी। अब मृत्यु भी जीवन का ही एक द्वार लगती है, क्योंकि जिसने अकेले रहकर स्वयं को जाना है, वह जानता है कि चेतना शरीर से बड़ी है। यह ज्ञान उधार नहीं है, यह अनुभव से उपजा है। अब तुम किसी सिद्धांत पर नहीं टिके, किसी विचारधारा पर नहीं, तुम अनुभव पर टिके हो। और अनुभव कभी धोखा नहीं देता। विचार बदलते रहते हैं, अनुभव गहराता रहता है। यही वह जगह है जहां अकेले रहना तपस्या नहीं, सहजता बन जाता है। तुम इसे चुनते नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव में जो होता है वही स्थायी होता है।